हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम समझते हैं दशमलव भाग की जो स्थितियाँ होती हैं। हम पूरी तरह से इनको पढ़ चुके हैं, पूरी तरह से हम समझ चुके हैं। यदि अभी आपसे नहीं बनते हैं तो आप चैनल में जाकर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी उस पर क्लिक कीजिए और शुरू से आप दशमलव भाग समझ सकते हैं। ठीक है ना। आज हम लेकर के आए हैं दशमलव भाग का प्रैक्टिस सेशन। क्या लेकर के आया हूँ मैं? प्रैक्टिस सेशन। मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो स्थितियाँ दशमलव भाग में बनती हैं वो सारी स्थितियाँ केवल एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम आज मैं करूँगा। चलिए देखते हैं पहली स्थिति क्या होती है। भाज्य में दशमलव। किस में दशमलव होता है? भाज्य में। सबसे पहले समझ लो आप, भाग की बात हो रही है। भाग की बात हो रही है। भाग में एक भाज्य होता है और एक भाजक होता है। जब दोनों अपन को दिए रहते हैं तो अपन क्या निकालते हैं? भागफल निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो हमें क्या क्या कंडीशन पढ़ी थी? पहली कंडीशन है आपकी भाज्य में दशमलव। पहली कंडीशन क्या है आपकी? भाज्य में दशमलव। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? भाजक में दशमलव। किस में दशमलव आएगा? भाजक में, मतलब इसमें दशमलव जिससे भाग देते हैं उसमें दशमलव। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी? तीसरी कंडीशन है आपकी दशमलव का दशमलव से भाग। दशमलव मतलब भाज्य में भी दशमलव और भाजक में भी दशमलव, मतलब दोनों साइड दशमलव रहेगा। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं? विधिवत तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और यार आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, यदि भाज्य में दशमलव है। किसमें? यदि भाज्य में दशमलव है तो अपन क्या करते हैं? इसका मतलब क्या कि 9.6 में आप कितने का? 12 का भाग दो। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ हमें क्या करना है, यदि भाज्य में दशमलव तो दशमलव हटा करके बिना दशमलव के भाग कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 12 × 96। यहाँ पे क्या, यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहाँ पे 8 तो आ गया, लेकिन हमने देखा था कि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था, तो जो आपका भागफल आया है उसमें एक अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से में देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा? 11.2 भागे 8 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव हटा करके, भाज्य में दशमलव है तब कंडीशन क्या है आपकी? भाज्य में दशमलव, तो सीधे दशमलव हटा करके दशमलव हटाएंगे, क्या हो जाएगा? 112 भागे सीधे कितना कर दो आप? 8। ठीक है ना। अब 8 से भाग दो, जैसे भाग देते थे नॉर्मली वैसे भाग देना है। 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। यहाँ कुछ नहीं बचेगा। आप 2 उतार लोगे, 8 चौको 32 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना आ गया? 14। कितना आ गया? 14। अब जो यहाँ पे आपका भागफल आता है उसमें जितने अंक के बाद दशमलव इस भाज्य में लगा रहता है उतने अंक के बाद क्या लगा देते हैं? दशमलव। क्या लगा देते हैं? दशमलव। एक अंक के बाद दशमलव लगा था, एक अंक के बाद क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये कौन सी कंडीशन थी आपकी? भाज्य में दशमलव। जब भाज्य में दशमलव होता है तो भाजक से हम दशमलव हटा करके भाग दे देते हैं। लास्ट में जो भागफल आता है उसमें उतने ही अंक के बाद क्या लगा देते हैं? दशमलव लगा देते हैं। आगे भाजक में दशमलव। अब किस में है? भाजक में। चलिए देखिए क्या लिखा है? 96 मतलब 96 भागे 1.2। क्या लिखा है? 96 भागे 1.2 ये लिखा हुआ है। इसका सीधे कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना है? हमें इतना ध्यान देना है कि यदि भाजक में दशमलव है, क्या में दशमलव है? भाजक में, तो सबसे पहले भाजक का दशमलव हटाएंगे। सबसे पहले भाजक का दशमलव हटाएंगे। कैसे हटेगा? इस अपन देखेंगे पीछे साइड से एक अंक के बाद दशमलव है। पीछे साइड से एक अंक के बाद, यहाँ देखिए पीछे साइड से एक अंक के बाद दशमलव। सबसे पहले आप जिसमें भाग दे रहे हैं उसको लिख लें। आप ये लिख लिया आपने। अब क्या करना? किसमें भाग दे रहे थे? 96 में, तो वो लिख लिया हमने। भाग दे रहे थे 1.2 से। अब देखो जरा, हमने कहा यदि भाजक में दशमलव है तो क्या करना है? जितने अंक के बाद दशमलव है उतने यहाँ पे क्या रख देंगे? 0 रख देंगे और दशमलव क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब केवल कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 का 96 में भाग दे देंगे। 12 का 960 में, 12 का 960 में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 960 में 12 का भाग दीजिए आप, तो 12 अट्ठे 96। कितना आ गया? कितना आ गया यहाँ पे? 80। कितना आ गया?
80, तो इसका मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार इसमें देखो आप किसमें दशमलव है, भाजक में दशमलव है। यदि भाजक में दशमलव होता है तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले भाजक के दशमलव को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटेगा, तो देखिए जरा, जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसको लिख लीजिए आप। ये लिख लिया हमने, 625 लिखा है, 625 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, तो एक जीरो इसमें क्या कर देंगे हम, बढ़ा देंगे। ए वाला दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब भागे कितना आएगा, केवल 5। अब 5 से इसमें क्या कर दो आप, भाग दे दो। किसमें भाग देना है, 6250 में। 6250 में किससे भाग देना है आपको, 5 से। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा, 1 2 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर उतारोगे आप कितना, 5, तो क्या हो जाएगा 5 25, मतलब कुछ नहीं बचा। यहाँ पे कितना 125, तो साथ में 0, 1250 कितना आ गया, 1250 आ गया, 1250 आ गया। और जैसे ही 1250 आता है, हमें ये ध्यान देना है कि हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि दशमलव तो हम पहले ही हटा चुके हैं, अब इसमें दशमलव का कोई मतलब है ही नहीं। दशमलव हटाने के लिए ही जो हमारा भाज्य था उसमें शून्य बढ़ा था, 0 बढ़ाए गए थे। एक अंक के बाद दशमलव था तो भाज्य में 1 0 क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, पहली कंडीशन भाज्य में दशमलव, दूसरी कंडीशन भाजक में दशमलव, तीसरी कंडीशन भाज्य में भी दशमलव और भाजक में भी दशमलव। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला सवाल क्या है आपका, 1.44 भागे 1.6, 1.44 भागे 1.6 ये लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले इनको बटे में लिख लीजिए, मतलब एक भिन्न के रूप में लिखेंगे। 1.44 और भाग दे रहे अंश में आ जाएगा। भाग का मतलब बटे होता है, बटे लगा देंगे, नीचे क्या लिख देंगे, 1.6 लिख देंगे। ठीक है ना, सभी को ऐसे ही लिखना है। इसको भी ऐसे ही लिख लो आप, जिसमें भाग दे रहा है उसको अंश में लिख लेंगे, 22.5 हो जाएगा। और बटे में क्या आएगा आपको, 1.5। ठीक है ना, इसी प्रकार इसको लिख लो आप, 8.1 भाग का मतलब बटे होता है, बटे लगा देंगे, 0.9 आ जाएगा। ठीक है, सभी को ऐसे ही करना है। जब दोनों में दशमलव हो तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, कि जो आपका नीचे का दशमलव उसको हटाना है, जो ऊपर का दशमलव उसको हटाना, मतलब ऊपर और नीचे के दशमलव क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कैसे हटते हैं, तो नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा करके जितने अंक के बाद दशमलव उतने क्या लिख देते हैं, 0। 1 का गुणा करके, एक अंक के बाद दशमलव था तो 1 0 आ जाएगा। ऊपर वाला दशमलव हटाने के लिए हर में 1 का गुणा करके कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2, तो यहाँ पे कितने 0 आ जाएंगे, 2। एक दशमलव क्या हो गया आपका, रिमूव हो गया। अब देखिए 10 से 1 0 गया आपका। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इनका मल्टीप्लाई नहीं करना अभी अपन को। हमें क्या करना है, जो संख्या दी है उसका क्या कर लो, पहले आप भाग कर लो, फिर 10 से क्या कर देंगे, 10 से क्या कर लेंगे हम, फिर भाग दे देंगे। समझ में आया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 16 से 144 से भाग देंगे, 16 से 144 से भाग दोगे आप तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 बटे में कितना है आपका, 10, बटे में कितना है, 10। अब 10 तो लिखा है यहाँ पे, एक अंक के यहाँ बटे में 10 है। हमने 10, 100, 1000 से किस प्रकार भाग करते हैं, पहले वीडियो बहुत अच्छे समझे थे। यदि आप नहीं देखे तो जरूर देखें, चैनल विजिट करें। यहाँ पे 1 बटे में 1 के बाद केवल 1 0 है, तो अंश को लिख करके एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, 0.9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए जरा इसी प्रकार इसमें तो क्या करना है हमें, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है। ध्यान दो थोड़ा सा, यदि जिससे आप भाग दे रहे और जिसमें आप भाग दे रहे, जिससे हम भाग दे रहे और जिसमें भाग दे रहे, यदि दोनों में बराबर अंकों के बाद दशमलव आ रहा, मतलब यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ भी एक ही अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव सीधे सीधे रिमूव कर देते। मतलब कितना हो जाएगा, 225 बटे 15। अब 15 से आप क्या कर देंगे, 225 में भाग दे देंगे। 15 से 225 में क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। 15 से 225 में भाग देंगे हम, क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ उतारोगे आप 15 पना 75, कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। इसका आंसर कितना आ गया, 15। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो आप, इसमें भी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है।
तो इसमें हमको दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 1 का गुणा करके 0 रखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद तो सीधे सीधे दशमलव क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। मतलब क्या आ जाएगा, 81/9 आ जाएगा। 9 से 81 में भाग देंगे तो 9 नाम 81, मतलब 9 बार जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं दशमलव के भाग। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था, जो हमने कुछ उदाहरण आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। दशमलव भाग को यदि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके दशमलव भाग सर्च करिए। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको शुरू समझाया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और लगातार मेरे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।